वेलकम टू आवर चैनल्स गीतांजलि हिल्स। गाइस अभी आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। कि क्या है उनकी हिडन फीलिंग टुवर्ड्स यू और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। अब ये हो सकता है कि किसी का अनकन्फेस लव भी हो सकता है या फिर कोई रिलेशनशिप में है बट वहाँ तक आपकी बात नहीं गई है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपको लेके। तो गाइज इसके लिए अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना। और जो लोग मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हैं ना, उन लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जो लोग नए से मुझे जुड़ रहे हैं, उन लोगों का वेलकम टू फैमिली। अभी मैं लूँगी कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए। कभी कभी ऐसा रहता है ना, हम लोग रिलेशनशिप में भी रहते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये क्या सोचता है, क्या चाहता है। हिडन फीलिंग तो बड़ी अच्छाई है काफ़ी सारा प्यार है और एक अच्छी नई स्टार्ट में बिगनिंग आपके साथ वो करना चाहते हैं लव रिलेशनशिप की। डियर एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करना कि क्या है हिडन फीलिंग्स। द डेविल एक्चुअली अच्छे से आया तो नहीं था, अगर उसको ले भी तो उसका इतना मीनिंग ये नहीं लग रहा है मुझे। देखिए जजमेंट का कार्ड है, कुछ तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो हैंग है किसी भी सिचुएशन को लेके, शायद इसीलिए ना वो आपके पास कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ तो चीज़ें ऐसी डेफिनेटली हो रही उनके लाइफ में जिस जहाँ पे वो स्टक है, हैंग है, और इसीलिए उन्होंने चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे कि जैसा सुटेबल टाइम आ जाएगा आपके लिए तो वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके लिए तो उनको पता है आप बहुत केयर करते हो, आप नर्चरिंग हो आपके नेचर में, और आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है उनके मन में। उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपको लेके। 6 ऑफ कप्स, आपको मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, या तो ये आप लोग हो सकते हैं ना अच्छे फ्रेंड्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, या तो आप लोगों की फ्रेंडशिप काफ़ी दिन से है और ये फ्रेंडशिप होते होते शायद आप दोनों में फीलिंग्स आ चुकी है बट ये अनकन्फेस है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपको लेके। देखिए डेविल आ ही गया, मतलब उस टाइम बराबर आया था। और थोड़ा मतलब कोई है उनके लाइफ में जो शायद उनके लगातार कान भरता है आपके खिलाफ, और ये पर्सन हो सकता है उसका इफेक्ट इन पे हो जाता है। शायद इसीलिए हैंगमैन की जो सिचुएशन है ना, शायद इसीलिए भी है कि ये किसी के बहकावे में आ जाते हैं। कोई तो उनको लेके कोई उनके कान भरता है, कोई तो उनको आपको लेके कोई उनको गलत राय देता है, गलत सलाह देता है। तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली है उनके लाइफ में। ये आ जाते हैं किसी के बहकावे में और यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि अगर आप सारे ज़माने के सुनते हैं गाइस ये लोग, बट आप सीधा बात ही नहीं करते, यही चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये थर्ड पर्सन जो आपको शायद इतना जानता भी नहीं है, आपके लिए क्या सही राय देगा, बट इनको सीधा आपसे तो बात नहीं करनी। ये दुनिया भर में जाएंगे, सबका ओपिनियन लेंगे और उसका एक इम्पैक्ट अपने खुद के थॉट प्रोसेस में भी बनाएंगे और खाली पीली इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स लाएंगे, स्टक वाली सिचुएशन लाएंगे, खुद भी परेशान होंगे, आपको भी परेशान करेंगे। बट उनको ना फेथ है फिर भी आप पे, उनको पता है कि कुछ भी हो जाए आप तो उनको छोड़ के नहीं जाने वाले कहीं भी। ये पर्सन बिल्कुल मतलब है अपने धुन में मस्त है, कुछ भी हो जाए, मतलब आपसे बात करे ना करे, आपको छोड़ के जाए, आपसे थोड़ा बहुत सेपरेशन कर ले टेम्पररी, फिर भी पता है कि कहीं जाने वाले तो है नहीं आप। चैरियट, ये चाहता है आपके साथ आने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ एक
आपके साथ एक रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड करने के लिए। बट कुछ तो चीज़ें ऐसे डेफिनेटली हुई है इस पर्सन की, या तो उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में है। अब ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई पर्सन लाइफ में था और वहाँ से उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक के तो कई सारे रीज़न भी रहते हैं, कोई फैमिली से रिलेटेड रहते हैं, वर्क में रहता है, जॉब में रहता है, बट ये ओवरऑल उसकी एनर्जी जो है ना, ये हार्ट ब्रेक वाली है। मैंने बोला है यहाँ पे भी हैंगमैन की सिचुएशन कि उसको ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, या तो ये पर्सन किसी के बहकावे में आ रहा है आपको लेके, या फिर उसके वर्क को लेके, या फिर उसके फैमिली को लेके, जिसके कारण कुछ तो उसके लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है, जहाँ पे वो स्टक है, जहाँ पे वो हैंग है। सोच रहा है आपके पास आने के लिए, सोच रहा है आपके साथ एक रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है, वो उसको पता है कि आप उसके सोलमेट हो और ये चाहता है आपके पास आने के लिए। बट चीज़ें फिर से उसको असमंजस में डाल देती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये कंफ्यूज हो जाता है और फिर ये चीज़ें छोड़ देता है डिवाइन पे, कि जजमेंट पे उस मतलब छोड़ देते हैं कि जो डिवाइन को अच्छा लगेगा, जब टाइम अच्छा लगेगा वो करेगा। और ये इसका जो वेटिंग जोन में आपको डालने वाला जो रहता है ना, ये चीज़ें शायद आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए एक परफेक्ट एक्शन चाहिए। अगर फीलिंग्स है तो भाई एक्सप्रेस कर दो, और अगर चाहते हैं कुछ तो आप बोल दो। स्टार्ट चाहते हैं आप, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स भी एक रिस्पेक्ट है, आप उनके एक अच्छे फ्रेंड हो। आप लोगों की फ्रेंडशिप या तो काफ़ी पुरानी, या तो आप ऑलरेडी चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर आपके पर्सन को पता है कि आपका शायद उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन, डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। शायद आपको सारे कार्ड दिख रहे हो अभी। कुछ अच्छे मैसेज तो नहीं आ रहे यहाँ से, मैं कोई और देख लेती हूँ। चलो, एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स। उनको उम्मीद है आपके साथ। हाँ, कुछ चीटिंग डेफिनेटली हुई आप दोनों में। देखिए, या तो आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है, मतलब इतना भी डीपली शायद आपका रिलेशनशिप नहीं था, या फिर जस्ट स्टार्ट हुई थी और कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों में हुई है जिससे किसी एक को लगा कि उसके साथ चीटिंग हुई है, और इस कारण दोनों में या तो बातचीत बंद है या फिर बातचीत कम हो गई है। कुछ तो ऐसे डेफिनेटली चीज़ें थी जो सामने आई है, और जिसके कारण हो सकता है ये स्टक वाली पोजीशन या स्टक वाली एनर्जी आपके पर्सन के एनर्जी में आ गई है। बट आपके पर्सन ना फिर से स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं। उनको होप है आपके साथ, और उनको उम्मीद है कि आप उनको समझ लेंगे और ये रिलेशनशिप एक अच्छा मोल्ड डेफिनेटली लेगा आपके दोनों के कनेक्शन में। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। किंग ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना, कुछ तो चीज़ें आप दोनों में, अगर ऑलरेडी आपका एक रिलेशनशिप है जो स्टार्ट हुआ है, या फिर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है, बट फीलिंग्स यहाँ पे ज़्यादा किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है, और आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली उसके मन में हिडन फीलिंग क्या है, क्या नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसी रिलेशनशिप है तो आपके सामने कुछ तो चीज़ें आई है, और जिसके कारण ना मुझे लगता है आप चले गए होंगे किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में, और ये आप ही के एनर्जी लगती है कि आप ही ने शायद उससे कोई सेपरेशन मोड बना लिया है। किसी किसी के लिए हो सकता है उन्होंने भी बना लिया है, बट अब ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और इस आपके साथ एक लव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है विथ अ वेरी गुड एंड प्योर फीलिंग्स। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल्स। आप ना बिल्कुल एक मैच्योर, मतलब देखिए कितना डिसीजन रफ हो या टफ हो, मतलब आप उस एनर्जी में शायद अभी हो या फिर हाल ही में थे, और शायद आपको कोई हिला नहीं सकता, आप इतने स्ट्रांग मजबूत हो चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पैंट्स। ये सभी ये थोड़े डर डर के बचते बचाते आ रहे हैं आपके पास, एक स्टार्ट करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं, कुछ डेफिनेटली उन्हीं उनसे ही हुआ है। यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे 7 हो सकता है किसी का तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, कंफ्यूजन में आप हो, करना क्या है क्या नहीं करना है। हालांकि आप एक समझदार पर्सन हो, आप मैच्योर्ड हो, आप केयरिंग हो, और आपके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में है। ये एनर्जी मुझे दोनों की लग रही है, आपकी भी लग रही है, उनकी भी लग रही है। आप कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, इसको चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और वो कंफ्यूज है कि शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर आप अभी भी पास वाली एनर्जी में है। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है द सन। हैप्पीनेस तो आ रही है आपकी रिलेशनशिप में, यहाँ पे तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। हाल सिचुएशन या तो पास्ट में कुछ खराब थी या फिर अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत खराब, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा इसमें। अच्छी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हो गई या कन्वर्ट हो चुकी है, हेवी एनर्जी चली गई है आपकी रिलेशनशिप से। देखिए द डेविल, यस डेफिनेटली कोई तो ऐसा थर्ड पर्सन है आप दोनों में कि जो किसी के तो कान भर रहा है। अब ये थर्ड पार्टी मतलब देखिए, या तो ऑलरेडी कोई और पर्सन इनको अप्रोच कर रहा था, या तो ये पर्सन आपके खिलाफ उनको भड़का रहा है और आपको लगा कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, और इसीलिए आपने उनको, देखिए आपको पता चल चुका कि उस पर्सन के लाइफ में भी और एक किसी एक कनेक्शन से किसी पर्सन के साथ भी ये आपके साथ होते हुए भी फ्लायर कर रहा है या फिर हैंग आउट कर रहा है। मतलब प्लेफुल की एनर्जी में आपके पर्सन है, ये शायद आपको पता चल चुका और आपको लगा है कि ये डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग हुई है, और इसीलिए आप आ चुके हैं कि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं कि आपको अब नहीं रहना है इसके साथ, आपको नहीं रहना है कुछ, ये आपने मन बना लिया कि मुझे दूर ही जाना है। बट इस पर्सन का मन नहीं हो रहा है आपको छोड़ के जाने का। हो सकता है इसने मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, क्योंकि उसको ना कोई डेफिनेटली भड़का रहा है। या तो कोई ऐसा पर्सन जो खुद उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, या फिर उसके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन, या फिर उसके कोई फ्रेंड है जो आपके खिलाफ उसको बार बार भड़का रहा है, आपको लेके मैनिपुलेट कर रहा है, और ये पर्सन उसके बातों में आ जाता है, और इसी कारण आपको इस पर्सन पे अब ज़्यादा इतना भरोसा नहीं रहता, और इसीलिए आप रहते कि कंफ्यूज माइंड में कि देखिए ये बार बार ऐसे करेगा, इसको फिर से कोई भड़का देगा, फिर से ऐसे करेगा, तो यही करना है क्या। तो ये इस एनर्जी में आप इसीलिए हो कि क्या करना है, अभी आ गया है, चाह रहा है फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके साथ क्या करे क्या ना करे। देखिए फुल को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है द लवर्स का कार्ड। ये बट आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उसको ना माफ़ भी कर देंगे और आप फिर से आएंगे, क्योंकि आप बनना चाहते हो सख्त दिल, आप बनने की कोशिश भी करते हो, बट आप पूरी तरह से बन नहीं पाते, आप पिघल जाते हो, और ये आपके पर्सन को पता है कि आप एक सर्टन मोमेंट के बाद उनकी बात मान लेंगे, उनको पूरी तरीके से यकीन है। देखिए यहाँ पे द चैरियट को देखिए, नाइट ऑफ फैंस, ये बहुत फास्टली आपके पास आ रहा है, बहुत फास्टली, मतलब ये ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ये आ रहा है आपके पास और ये अप्रोच भी करेगा। देखिए यहाँ पे लवर का भी कार्ड आ चुका है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको रिकनसाइल भी करेगा, स्टार्ट भी करेगा, और किसी किसी के लिए हो सकता है उसको कमिटमेंट मिल भी जाएगी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी एस उनकी लाइफ में है। उनके अगर मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि 3 ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी जो डिनेट करती है ना, तो मैक्सिमम लोगों की हो सकती है कि उनकी माँ है या फिर मदर फिगर कोई ऐसी फीमेल है उनके लाइफ में जो आपके खिलाफ उनके कान भर रही है, और जिसके इफेक्ट में आपके पर्सन आ जाते हैं, और उसके कारण ही आपको लगता है कि आपके साथ बार बार चीटिंग होती है। तो ये पर्सन तो मतलब हिडन फीलिंग तो उसकी बड़ी अच्छी आई है, और ये चाह रहा है आपके साथ इसे करने का। बट अब मैं जब उसके नेक्स्ट एक्शन निकालूंगी ना आपके लिए, तब चीज़ें और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगे। अब मैं देखूंगी कि देखिए उसका हिडन फीलिंग तो काफ़ी अच्छी आई है उसकी, बट अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपके लिए।
क्या आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं? आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? फोर ऑफ हैंड्स, मैरिज करना चाहते हैं, पहला ही कार्ड। कमिटमेंट मिलने वाली किसी किसी को मैरिज की। क्वीन भी नहीं भाई, सीधा आप तो किंग बन के बैठे हो उनको। नाइट ऑफ वैंड्स, देखिए ये वैंड्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, बिल्कुल फास्ट आ रहे हैं, बिल्कुल अपने पूरे एक्शन में आए। देखिए एक्शन के इतने कार्ड हैं, नेक्स्ट एक्शन में तो यस डेफिनेटली पूरे वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, फायरी एनर्जी बहुत है, एरीज लियो सेजी की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मैरिज भी करेंगे और अब पूरा बैठ के आएंगे। देखिए थ्री ऑफ वैंड्स, यस अब शायद उनको लगता है ना वो टाइम आ चुका है, एक्शन लेने का टाइम अब आ चुका है। और मुझे ये कार्ड देखिए यहाँ पे इसको तो बोलते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी का, एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा पर्सन, बट मुझे लगता है इस पर्सन को पता चल चुका है कि अब तो अपॉर्चुनिटी का टाइम आ चुका है। किंग ऑफ सोर्स, देखिए थोड़ा रिजिड होके ही कोई डिसीजन लेंगे। अगर कोई उनको अपोज कर रहा था आपके साथ आने के लिए, आपके साथ रीयूनियन होने के लिए, तो मुझे लगता है ये सारी टॉक्सिसिटी अपने लाइफ से कट करते हुए आ रहे हैं। क्लैरिटी देंगे आपको, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देंगे, और मानते ही ये पर्सन आपको अपनी दुनिया, और आ जाएंगे अपनी ही दुनिया में आ जाएंगे। आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी। यस अभी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं आपके पर्सन, और अब आप उनका पूरी अपनी क्रिएटिविटी और पूरा अपना डेडिकेशन इस रिलेशनशिप में लगाएंगे। पहले अगर ये पर्सन कुछ ज़्यादा करते नहीं थे आपके साथ रिलेशनशिप में, तब ये पर्सन अपने पूरे एफर्ट लेगा, और अभी स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। और हो सकता है अगर उसको कुछ, आपके पर्सन को अगर कुछ टफ डिसीजन भी लेना पड़े, किसी को कट भी करना पड़े, तो हो सकता है ये ऐसा करके भी आ जाए। समझाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे अगर कोई अटकाव लाने की कोशिश कर रहा है आप दोनों में, और अगर नहीं समझता है तो मुझे लगता है अब ये अपने डिसीजंस कंप्लीटली लेंगे, मानेंगे नहीं अभी ये। मैं क्लैरिफाई करूंगी गाइस अभी ऑफ कार्ड्स आपके लिए। मुझे लगता है किसी के लिए हो गई है पर्सनल रीडिंग। देखिए पहला एक कार्ड टू ऑफ कप्स, क्या है बोलूँ मैं, बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, उनकी एनर्जी भी अच्छी, नेक्स्ट एक्शन वाली भी एनर्जी अच्छी आई है। अब देखेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा डीपली मिल जाता है हमें गाइडेंस। ये ना मुझे लगता है ट्विन फ्लेम है आपके, देखते हैं नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। कुछ बर्डन अगर था उनके लाइफ में, तो उस सारा बर्डन उतार के आ रहे हैं अभी। शायद ये बर्डन वाली सिचुएशन है ना, यही उनको रोक रही थी। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, नहीं किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। ये लगता है ये आपके जो पर्सन है ना, कोई ऑथोरिटी पर्सन है, या फिर कोई ऐसे ओहदे पे है कि शायद लोग उनको फॉलो करते हैं, ये पब्लिक फिगर है, या फिर ऐसे कोई पर्सन है कि जो उनको इतनी आसानी से कोई इनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। या तो ये चीज़ है, या तो ये पर्सन अपने फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बट ये पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है और उनको पता है कि किस सिचुएशन को किस तरह से डील करनी है। ये पर्सन आपके साथ अगर आ रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके एक्शन में तो डेफिनेटली एक पैशन भी है, और एक मैच्योरिटी भी है, एक स्टेबल फाउंडेशन भी है। थ्री ऑफ वैंड्स, देखिए ये जो हो गया है एंड सिचुएशन का, जो पेनफुल था, जो धोखा हुआ था, बिट्रेल हुआ था, उन चीज़ों का एंड हो चुका है, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और ये पर्सन को पता है कि अब टाइम आ चुका है कि एक्शन लिया जाए, और एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है।
किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ सोर्स। जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी या जो लोग उसको बार बार भड़का रहे थे आपके खिलाफ या फिर अटकाव लाने की कोशिश कर रहे थे आप दोनों की यूनियन में, उन सब को कट करके आ रहा है। एनर्जी कितनी परफेक्ट आती है गाइज, यही देखना है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। यहाँ पे 2 दिए हैं। यस, ये जो पर्सन है ना क्लियरिटी देंगे आपको। यहाँ पे अगर देखो 4 ऑफ वांड्स, क्लियरिटी देंगे आपको मैरिज के लिए, आपके लिए आपको बोलेंगे। और कुछ चीज़ें आप दोनों में बिगड़ी थी तो देखिए, या तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या तो अगर वो बताएंगे कि उन्होंने अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो एक तरह से उन्होंने आपको प्रोटेक्ट ही किया है, क्योंकि चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट थी उनके लाइफ में चल रही थी, कितना बर्डन वाली सिचुएशन उनके लाइफ में ऑलरेडी थी। अगर आप उसमें पिक्चर में आ जाते तो शायद आपके लिए दिक्कत हो सकती थी। इन सारी चीज़ों का क्लियरिटी आपके पर्सन देते हुए दिख रहे हैं। या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ें अपने आप उनके ऊपर ना आई ज़्यादा, और क्लैरिटी भी दे दे और एक मैरिज भी हो जाए। मैरिज के यहाँ पे 2 बार कार्ड आए, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बहुत कोई लकी वन है, उनको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है। पता नहीं किसकी एनर्जी, बट बड़ी अच्छी एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे कि 3 ऑफ वांड्स। यस, मैंने बोला यहाँ पे भी कि जो पेनफुल साइकिल था उसका एंड हो चुका है। इस पर्सन को अब पता है कि उसके लाइफ में वो सूटेबल टाइम आ चुका है कि जहाँ अब वो पूरी एक्शन ले सकता है। देखिए यहाँ पे आए हैं पेज ऑफ पेंटाकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। यस, मैं आपको अगर याद होगा तो बॉटम ऑफ द डेक इस डेक का था, क्लेरिफिकेशन का डेक का था, एम्प्रेस था, और यहाँ पे एम्परर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, शायद ये जो थर्ड पार्टी मैं बोल रही हूँ, या तो किसी के लिए उनके पेरेंट हो सकते हैं, किसी के लिए पर्सन भी हो सकते हैं। बट ये जो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एरोगेटिव है और जो मैनिपुलेट करता है, लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, और हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा ही कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो, बट ये पर्सन अब उसके ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहने वाला। ये वहाँ से निकलेगा और एक धीरे धीरे करके वहाँ से निकल के आपकी ओर आने की कोशिश करेगा। ये खुद उस एम्परर की पावर में आ जाएगा, ये खुद वो डिसीजन लेगा जो उसके लिए सही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। देखिए हैंगमैन मतलब ये हैंगमैन की पोजीशन से निकल के अपने क्रिएटिव मोड पे आ रहा है। अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे डेफिनेटली लगाएगा इस रिलेशनशिप में, और एक्शन मोड तो डेफिनेटली लेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को मैरिज कमिटमेंट मिलने की बहुत सारी संभावना है। तो देखिए गाइज, अगर ये एनर्जी आपको ये होती, रेजोनेट होती है, तो डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम करना, और थैंक्स टू यूनिवर्स डेफिनेटली बोलना, थैंक्स टू डिवाइन डेफिनेटली बोलना। देखिए एक्शन तो बड़ी अच्छी आई है। क्या करना चाहिए आपको, हम लोग अब ये देखेंगे। आज मैं रूमी ओरेकल्स के डेक लूँगी और आपके लिए एक मैसेज लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। द इम्पॉसिबल मेड पॉसिबल। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं इस जहाँ में कि जो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ पॉसिबल है, बस हमारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए। हर चीज़ से लड़ने की, हर चीज़ से स्ट्रांगली स्ट्रगल करने की हमारी अगर एनर्जी है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इस जहाँ में इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड हम लोगों ने ही बनाया है। जहाँ पे हम लोग हट जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर हम डिस्करेज हो जाते हैं, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हम अपने आप में बना देते हैं। ये नहीं करना है कि यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए द करेज ऑफ योर लव। क्या ही बोलूँ मैं, मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके प्यार में ना बहुत बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि पावर है। आप देख रहे हैं आप दोनों का हायर सेल्फ किस तरह से आप दोनों को कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना गाइडेंस मिल रही है अपने अपने पार्टनर के हायर सेल्फ से। किसी को इंडिकेशन मिल रही है कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में और आपको किस तरह से समझ लेना है। देखिए प्यार में धीरज बनाए रखना है आपको,
कुछ चीज़ें सच में आप दोनों की लाइफ में ख़राब हुई थी, टॉक्सिक हो गई थी, सेपरेशन वाला मोड चल रहा था। नहीं, आपको अपने रिलेशनशिप में बड़े धीरज से काम लेना है। हो सकता है आपके पार्टनर का हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, या तो आपको यूनिवर्स या फिर एंजल से गाइडेंस डेफिनेटली मिलती है आपकी रिलेशनशिप को लेके। आपको फॉलो करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखते हैं, या फिर कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल जाती है, कहीं से भी मैसेजेस, आप ट्विटर ओपन करते तो वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल जाता है, या फिर आपको यूट्यूब चैनल देखते हो वहाँ से आपको मैसेज मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 नंबर और 38 नंबर, मतलब 38, 11 ऐसे भी ले सकते हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। मैं लूँगी और क्या आपके लिए मैसेज है। कितना सुंदर मैसेज है, लाइफ कितने ब्यूटीफुल है। और ये प्यार वाला रिश्ता तो सबसे जन्नत वाला रिश्ता रहता है इस धरती का। तो अगर हम लोग बोलेंगे जन्नत क्या है, तो सच्ची प्यार का रिश्ता ही है। बट कभी कभी ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे सच्चे प्यार हमारे मन में रहता है। सामने वाला पर्सन कभी कभी हमसे बहुत ज़्यादा गलत करके जाता है, तो ये चीज़ हम लोगों का फिर प्यार पे से भरोसा उड़ जाता है, फिर ये हर चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये अपने अपने लाइफ का ये रहता है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अपने अपने लाइफ का हिस्सा है, अपना अपना एक हिस्सा है। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है। बड़ी अच्छी लाइन है वो भी। डिवाइन मदर मैनिफेस्टिंग, यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिवाइन मदर आपके लिए भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि यस, मदर गाया की आप मतलब आप सुन सकते हो। मदर गाया को आप इन्वोक कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मदर गाया आपको हेल्प कर रही है। सैक्रेड कन्वर्जेंस, मतलब यहाँ पे आप अपनी सोल फैमिली से यहाँ पे जुड़ रहे हो, और अगर ये आपका सोल फैमिली से जुड़कर कुछ लाइफ का पर्पस है, तो मुझे लगता है इस पर्पस पे भी शायद आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हो। ऑलरेडी आप अपने सोल फैमिली से जुड़ चुके हो। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। अगेन 11 नंबर इज़ देयर। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 9, 38, 15, 11 नंबर इज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो और डिवाइन मदर मैनिफेस्ट, मतलब देखिए, आप हर चीज़ के लिए प्रे करो, आपको मिल जाएगा। लव, लाइट, अबंडेंस, कुछ भी प्रे करो आप, और सच्चे दिल से कीजिए, आपको मिल जाएगा। डिवाइन ऑलवेज हेल्प्स यू। और डेफिनेटली आप अपने सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप कनेक्ट हो चुके हो, और आपकी सोल ट्राइब आपको हर हर तरीके से आपको हेल्प कर रही है, आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है। आप में वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ बिलीफ लाने की कोशिश कर रही है, सेल्फ लव आप में ग्रो करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना। जो लोग मुझसे पहले दिन से जुड़े हैं उन सभी लोगों का बेहद दिल से शुक्रिया। जो लोग नए से जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का वेलकम। गाइज इस तरह से जुड़े रहिए। मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं रीडिंग के लिए बैठ जाती हूँ। कभी कभी हो सकता है रीडिंग छोटी होती है, कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डिटेल रीडिंग हमेशा डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ इतना ही रहता है कि मैं किसी तरह से आपको गाइड कर पाऊँ, मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो ओके गाइज, आपको अच्छी लगे। देखिए आज मैंने थोड़ा लव स्पेल, करियर स्पेल भी डाला है, आप एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।